और आप ये देखिए ठाकुर जी की मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं ये देख के। ये देखिए भक्तों, अपने आप बांसुरी हिल रही है, मेरे रोम रोम पुलकित हो गए ये देख के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये लीला साक्षात लीला है, आप देखिए। जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी का प्राइम सत्संग चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर से कमल भैया से आपकी मुलाकात कराने लाई हूँ। हर भक्त के साथ उनके कन्हैया, उनके लड्डू गोपाल हमेशा ही कुछ ना कुछ लीलाएं रचते हैं, क्रीडाएं करते हैं उनके साथ। सिर्फ ये लीलाएं ही होती है जो एक भक्त के विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है और भी ज्यादा उसे जोड़े रखती है। तो आज कमल भैया सिर्फ अपने और अपने ठाकुर जी की बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। जय जय श्री राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरदास। आप सभी से सबसे पहले मैं सबको राधे राधे कहना चाहूंगा। जैसे कि प्राइम चैनल के मुझे बताया प्राइम चैनल के थ्रू कि मुझे आप ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बताओ। सबसे पहली लीला तो आप ये देखो, ठाकुर जी की बांसुरी की ओर देखो। जैसे लीला की बात हुई, वो बांसुरी अपने आप, उसके मोती देखो, लाल लाल मोती जो है वो अपने आप हिलते जा रहे हैं। जैसे जैसे लीला हो रही है, ये मोती को हिला नहीं रहा। आप सभी प्रार्थना है, सभी देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ भैया, यहाँ ना तो कोई पंखा चल रहा है और सर्दी भी है और ना कोई हवा है, बिल्कुल पंखा बंद है। और आप ये देखिए ठाकुर जी के मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं ये देख के। ये देखिए भक्तों, अपने आप बांसुरी हिल रही है, मेरे रोम रोम पुलकित हो गए ये देख के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये लीला साक्षात लीला है, आप देखिए। और इसके बाद एक लीला मैं आपको और बताना चाहूंगा। ये लीलाधारी तो लीला करते ही रहते हैं। एक लीला ये हुई कि 18 दिसंबर को मेरे यहाँ एक संकीर्तन था, श्री जी का उत्सव था, जन्म उत्सव था, जिसमें प्राइम चैनल के सभी सदस्य यहाँ पर आए थे। और मैंने एक सबके बीच में कह तो दिया कि ठाकुर जी को आए हुए 15 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कौन से सन में ठाकुर जी इस घर में आए थे और कब मैंने उनका प्राण प्रतिष्ठा करी थी उनकी। तो मुझे तो याद नहीं था। मैंने कहा ठाकुर जी, मैंने कह तो दिया 15 वर्ष हो गए, लेकिन अब पता नहीं आगे क्या होगा। उसके 2 दिन बाद, एग्जैक्ट 2 दिन बाद, मेरी माता श्री को एक कोई मिले। उस दिन, जिस दिन मेरे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन उनका विवाह हुआ था। मैंने कहा अपनी माता श्री को, मैंने बोला कि माता श्री आप उनसे पूछना जरूर कि उनका विवाह कब हुआ था। उसी दिन हमने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। क्योंकि तो मेरी माता श्री को वो नीचे मिले हमारे यहाँ, तो उन्होंने बताया कि मेरा विवाह हुआ था वो 2006 में हुआ था और 14 दिसंबर को हुआ था। मेरी माता श्री जैसे घर में एंटर किया, उन्होंने बोला बेटा वो उनका जो विवाह हुआ था वो 2006 में 14 दिसंबर को था। मैंने कहा श्री जी, आपने मेरे से जो बुलवाना था वो 15 वर्ष पूरे देखो, ये 15 वर्षों का। और उसके अलावा एक बारी मैं ये तो साक्षात लीला है श्री जी की बरसाना की। मैं घर से श्री जी को प्रणाम करके गया कि आप मेरी रक्षा करना, मुझे बहुत मन करता है कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं हर महीने। तो मैं यहाँ से गया, सबसे पहले श्री जी के बरसाना गया अटारी पर दर्शन करने के लिए। जैसे ही मैं दर्शन करने पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी, 8:30 बज चुके थे और मंदिर बंद हो गया था। मैं वहां पर, क्योंकि मेरे पास एक चादर थी, तो वहां कमरे वमरे का सिस्टम उस टाइम नहीं होता था, तो मैं वहां जाकर के वहीं नीचे महल में अपनी चादर बिछाई और वहीं मैं सो गया। और वहां सोने से पहले एक बाबा थे मेरे पास, जो ब्रज के बड़े बड़े सुंदर संत थे, इतनी बड़ी बड़ी उनकी जटाएं। मैंने उनको बोला बाबा मुझे आप ना सुबह श्री जी की मंगला से पहले उठा देना, ताकि मैं श्री जी की मंगला कर सकूं। मैं आया हूं तो महल में अटारी में ही सो जाऊंगा। तो श्री जी की मंगला करने के लिए मैं वहां पर सो गया। जब मैं वहां पर सोया तो सोने के समय मैं रात को तो सो गया और मैंने श्री जी से प्रार्थना करी, श्री जी मुझे सुबह सोहनी सेवा करनी है, आप मुझे कृपा करके जल्दी उठा देना। श्री जी ने क्या करा, ऐसी श्री जी स्वयं मुझे उठाने आई। और वो कैसे उठाने आई, मुझे एकदम 4:02 पे एक पायल की आवाज सुनाई दी। और उस पायल की आवाज जैसे ही, भक्तों मेरे रोम रोम हर्षित हो रहे हैं और रूह जो है वो कांप रही है, ये बात सबको बताते हुए कि जैसे ही पायल की आवाज आई, मुझे एकदम हुआ भैया तोय उठनो ना है, तोय उठनो ना है, श्री जी की मंगला ना करनी, श्री जी बुला रही है। मैं उठा, देखा, इधर देखा उधर देखा, कोई भी नहीं था, केवल एक ही आवाज थी, तोय उठनो ना है, तोय उठनो ना है। मैं फटाफट उठा, ऊपर देखा तो पूरे 4:03 थे, क्योंकि 2 पे तो मुझे सपना ही टूटा था।
और जैसे ही 4:03 पे मैं फटाफट उठा, वहीं पे नल था, मैं नहाया और ऊपर श्री जी की मंगला करने 4:20 पे पहुंच गया। देखा तो श्री जी ने जो रूप में मुझे, जो ग्रीन साड़ी में मुझे श्री जी की झनकार और श्री जी के दर्शन हुए थे, वही ग्रीन साड़ी श्री जी ने डाल रखी थी और वही के वही सब कुछ ऐसे का ऐसे ही। तो ये सब लीलाएं हैं श्री जी की। और एक लीला मेरे साथ और भी घटी अभी। राधा अष्टमी थी, मैं घर से श्री जी के लिए, मेरे साथ एक मैया है, वो श्री जी की बड़ी सुंदर चुनरी लेकर गई और श्रृंगार लेकर गई कि मैं श्री जी को कराऊंगी। लेकिन ऊपर मंदिर में बहुत धक्का मुक्की थी, तो वो श्रृंगार भी नहीं करा सकी और चुनरी भी नहीं करा सकी। तो उनके मन में भाव था कि मैं श्री जी ना अपने आप आएगी ये चुनरी लेने। जैसे ही हम नीचे आए, अटारी से नीचे आके हम अभी एक संकीर्तन में आए, एक बड़ी सुंदर लाली आई, लंबी ऊंची और बड़ी सुंदर वो आई और उनको मैया को गले लगा लिया और कहती लाओ मेरी चुनरी दो, मेरा श्रृंगार। और बड़ी ही सुंदर लीला मैंने देखी, उन्होंने चुनरी कराई, उनको श्रृंगार कराया, उनके साथ ललिता और विशाखा भी थे। ये हमारी नजर ने देखा है, क्योंकि और वहां पर एक हमें एक बड़े सुंदर मोर पंखी वाले बाबा मिले, जो ठाकुर जी का साक्षात रूप। और हमने देखा कि आजकल तो हम जोत भी बनाते हैं, जोत में भी राधा रानी की छवि नजर आती है। ये तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में वो समाया हुआ है, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। यही हमारी आंख उसने हमें दे दी है कि हमें अब तो वो जन जन में एक ही संदेश है, जन जन विच मेरा ये संदेश दे दियो, खूटे खूटे देश देश दे दियो। हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया, हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया। नी मैं तेरे नैना दे प्याले चो जरा पीती, अभी तो जरा सी पी है और इतना नशा है उसके नाम का। आप सब भी पियो, ये नशा लो, जीवन में ये नशा ही काम आएगा, केवल श्री जी का नाम ही काम आएगा, जीवन में कोई काम नहीं आएगा, ये नशा ही काम आएगा। ऐसा नशा है जो पीने के बाद जिंदगी में कभी उतरता ही नहीं है, कभी उतरेगा भी नहीं। ये तो कहते रहे तेरे नैना दे प्याले चो जरा पीती है, जरा जरा थोड़ी थोड़ी पीती है। जन जन विच मेरा ये संदेश दे दियो, खूटे खूटे देश देश दे दियो। हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया, हुण पीना ते पिलाना साडा कम हो गया। सबको जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ कंवल भैया का ये प्यारा सा मंदिर, उनकी जो भक्ति है और युगल सरकार बहुत ही पसंद आए होंगे। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति जरूर जागी होगी। अगर आपके दिल को ये वीडियो छू गया है, इनकी भक्ति आपके दिल को छू गई है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। वीडियो ज्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्राइस सत्संग के मेंबर भी बन सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।